कौन सा इंडेक्स में कितना एसेल और कितना टारगेट रखना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो भी सेटअप यूज़ कीजिएगा उसमें हो सकता है कि आपका टारगेट आए ना आए, उसके आगे में एसेल चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में कुछ डेटा है जो 5-6 साल से हैं, तो मैं डेटा आज आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट एक ही रहेगा, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं डेटा निकालता हूँ, एक एक करके समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। आइए डेटा पे देखता हूँ काम करके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स और फिन निफ्टी के ऊपर मैं बात करूँगा, और कुछ कमोडिटी के ऊपर में। मिड कैप में नहीं करूँगा, क्योंकि मिड कैप का जो बीटा होता है वो बीटा रिस्क रिवार्ड से 1:6 का रिस्क रिवार्ड है, उससे मैच नहीं करता है, तो इसलिए मिड कैप में कुछ फोकस नहीं करेंगे। तो कुछ डेटा मैं यहाँ पर दिया हूँ, देखिए। अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो एसएल रहेगा 50 × 25 पॉइंट और टारगेट रहेगा 150 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट रहना चाहिए 315 पॉइंट। ये है आपका बीटा, डेल्टा, गामा सबको मिला के, और जो इंडेक्स जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है वो वॉलेटिलिटी को कंपेयर करके ये डेटा मैंने निकाले थे, ठीक है। वही डेटा आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एसएल रखता है, 25 से 35 पॉइंट का एसएल, और टारगेट रहेगा 480 पॉइंट। बैंक एक्स में 25 से 35 पॉइंट, और फिर निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट, जहाँ पर टारगेट 140। तो ट्रेड के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है सेंसेक्स में, उसके बाद में बैंक एक्स में। बैंक एक्स में कभी वॉलेटिलिटी को देख के ट्रेड कीजिएगा, कभी कभी होता है कि वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, तो जिस सेगमेंट में वॉलेटिलिटी रहेगा उसमें ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी में वॉलेटिलिटी, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी का इशू नहीं होता है, सेंसेक्स में भी। बैंक एक्स और फिन निफ्टी में थोड़ा होता है। और कॉमोडिटी पे ट्रेड कीजिएगा तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रखिएगा, ठीक है। तो ये 7-8 साल का डेटा है, ये बहुत चार्ट, बहुत डेटा सब कंपेयर करके मैं निकाला हूँ, तो इसको सेव कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर करके मोटिवेटेड कीजिएगा। थैंक यू।